अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान मलिया हाशमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। मैंने आपको कल रात को तफसील से प्रोग्राम में बताया कि कैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने नैब को जवाब नहीं दिया। जो बार बार नैब ने सवाल पूछे, ख्वाजा साहब जस्टिफाई नहीं कर सके अपनी आमदन से ज़ायद असासाजात कहाँ से आए, कैसे बने। और फिर अब तो बहुत सी तफसील सामने आ रही है कि कैसे ख्वाजा साहब ने काफ़ी लोगों को नवाजा भी। अगर खुद गड़बड़ इनकी सामने आ रही है तो जो इनके बेनिफिशरीज हैं वो भी अब सामने आ रहे हैं। और इस वक्त एज वी स्पीक नैब के कानून के तहत भी इनके खिलाफ जो तहकीकात हैं वो जारी हैं। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 की शिक नंबर 3 के तहत भी इनके खिलाफ तहकीकात जारी हैं, जो कि और ज़्यादा ख़तरनाक बात है क्योंकि इन्होंने जो जाली डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जिस तरह फॉर इंस्टेंस इन्होंने कहा कि मुझे 13 करोड़ रुपए तनख्वाह मिली, और ओवरऑल 2013 से लेकर 2018 तक की जो इन्होंने 80 मिलियन यानी 8 करोड़ रुपए की जो इन्होंने अपनी तनख्वाह जाहिर की, वो बता नहीं सके कि वो कहाँ से आई। ना कोई सैलरी स्लिप है, ना कोई इनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि जिस कंपनी का ये नाम ले रहे हैं वहाँ से तनख्वाह आई है। अब बात यह है कि आप माशाल्लाह उस वक्त 2013 से 18 तक माशाल्लाह एक बड़े पावरफुल वजीर थे पाकिस्तान में, जबकि दूसरी तरफ आप यूएई की एक आम सी एनर्जी कंपनी में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे थे। तो ये तो इन इटसेल्फ इतनी शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने का मकाम है कि आप वजीर होकर, इतने बड़े ओहदे पर फाइज होकर माशाल्लाह आप यूएई की एक थकी हुई कंपनी के कंसल्टेंट बनकर काम कर रहे थे। क्यों? कि किसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग को जस्टिफाई किया जा सके। और कहते हैं ना कि चोर कितना ही अक्लमंद क्यों ना कोई सुराग जरूर पीछे छोड़ जाता है। इस वक्त हम देखते हैं कि जो नैब के पास पूरे शवाहिद अब आ चुके हैं। नैब ज़राए के मुताबिक ख्वाजा साहब की जो कुल असासाजात की मालियत थी वो 2013 में 51 लाख रुपए थी, 51 लाख थी, जो मैंने आपको रात को भी बताया। और 2018 में जब वो ख़त्म हुई, नून लीग की हुकूमत जब इनकी वजारत ख़त्म हुई, तो इन 5 सालों में ख्वाजा साहब ने करोड़ों रुपए की जायदाद बनाई, करोड़ों रुपए की मालियत के इनके प्लॉट्स, फ्लैट्स, इनके फार्म हाउसेस, क्या क्या कुछ अब सामने आ रहा है। और 2018 के एंड तक वो जो 5 साल पहले 51 लाख इनकी असासाजात की कुल मालियत थी, वो बढ़कर 220 मिलियन रुपीस पर पहुंच चुकी है। ये जो इतना होशरुबा इजाफा हुआ इनके असासाजात की मालियत में, इसका ऑब्वियसली जवाब ख्वाजा साहब ने देना है। और फिर ये कि तारिक मीर जो इनका मुलाजिम था, जो कि कश्मीरी मोहल्ला सियालकोट में एक आम से मोहल्ले में एक छोटे से घर में रहने वाला शख्स है, उसके नाम पर ऐसी कंपनी के अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है और 40 करोड़ रुपए उस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। कोई पता नहीं किस मद में, कोई पता नहीं कि वो 40 करोड़ कहाँ से आया, क्यों ट्रांसफ़र किया गया। मुलाजिम से सवाल पूछा गया तो उसने कहा मुझे नहीं पता, ये तो ख्वाजा साहब का है। ख्वाजा साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं भी इससे लाइल हूँ। अब एक तरफ इन्होंने अब वतीरा क्या बना लिया है कि एक तरफ नैब को जवाब ना दो। जिस तरह फजलुर रहमान साहब तो सबसे ही उम्दा है ना, वो तो नैब का सवाल नामा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, रिसीव ही नहीं कर रहे, ताकि रिकॉर्ड्स में जो ऑफिशियल आपकी जो एक ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होती है वो शुरू ही ना हो सके। यानी ऑफिशियली पता ये चले कि फजलुर रहमान साहब को तो सवालनामा मिला ही नहीं। जब मिला ही नहीं तो जवाब किस चीज़ का दें। सियाने हैं ना, अक्लमंद हैं, बड़े साल उन्होंने निज़ाम में रहकर देख लिया है कि कैसे निज़ाम का बाजू मरोड़ा जा सकता है। एक तरफ ये लोग जवाब नहीं देते नैब को, और दूसरी तरफ जिस तरह मरियम बाजी भी खैर से पथराओ और ये सारी गेम जो उन्होंने की थी, फजलुर रहमान साहब भी यही धमकाते हैं कि मैं अपने लाखों तालिब इल्म और मदरसे के बच्चे लेकर आप पर हमलावर हो जाऊंगा। दूसरी तरफ ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कहते हैं कि जी देखिए हम पर जुल्म हो रहा है, और चूंकि हम नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं और हम ये कहते हैं कि एहतसाब नहीं इंतकाम है, लिहाजा हम पर जुल्म किया जा रहा है। ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में क्या अदलो इंसाफ का क्या मेयार रह गया है कि जो कमज़ोर चोर है वो बेचारा गलता सड़ता है जेल में, और जो ताकतवर है वो लेक्चर देता है अखलाकियात पे। आइए ज़रा सुनते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ख्वाजा साहब की जो अरेस्ट पर क्या गुफ्तगू की। मरियम को आपने कल सुना कि मरियम ने कहा कि ये अरेस्ट नहीं, अगवा है। यानी एक तरफ आईजी सिंध जो थे उनको भी इन्होंने अगवा करवा दिया अपने तई, जो ना आईजी सिंध ने कहा कि मैं अगवा हुआ, ना सिंध हुकूमत का भी आपने देखा कि अभी पिछले दिनों में मुर्तज़ा वहाब जो कि स्पोक्स पर्सन है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है पीपीपी गवर्नमेंट के सिंध में,
ان کا بھی بیان آیا کہ آئی جی سندھ کوئی اغوا شغوا نہیں ہوئے تھے. سو آئیے ذرا سنتے ہیں کہ نواز شریف صاحب خواجہ آصف کے اریسٹ پر کیا بات کر رہے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. زیادہ اثاثے یہ کیا کیا اپنا ڈرامہ ہے. میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی ڈرامہ جو ہے نا وہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. آمدن سے زیادہ اثاثے، یہ کیا کیس ہے، یہ کیا اپنا احتساب ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی یہ نہ تجربہ کار لوگ ہیں، نااہل ہیں. یہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ساری سمجھ تو آپ کو ہے ملک کیسے چلاتے ہیں، یا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے احتساب کس کا نام ہے، اور ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. کیا بات ہے، یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ تو سوال جواب شروع کر دیا ہے. ہمیں تو نہ سوال جواب کے عمل سے گزرنے کی عادت ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ میرے اثاثہ جات اور اخراجات میل نہیں کھاتے تو تمہیں کیا. یہ نواز شریف صاحب کے ہی اقوال زرعی میں سے ایک قول ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں. سو پوائنٹ یہ ناظرین کہ نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ اور مریم کا بھی بیانیہ کہ دیکھیں جی ہم چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک اسٹرانگ لائن لی ہے، ہم نے اسٹرانگ پوزیشن لی ہے، ہم عمران خان کی حکومت کے خلاف کھڑے ہیں، لہٰذا ہم پر یہ احتساب کی گولہ باری جاری ہے. یہاں پر سوال میاں صاحب سے بنتا یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہے، اس سے بڑا مذاق میں نے دیکھا نہیں، یہ کیا احتساب ہے اور یہ کیا بات ہوئی کہ آمدن سے زیادہ اثاثہ جات، یہ کون سا کیس ہے. واقعی میاں صاحب آپ کی نظر میں تو یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. آمدن سے زیادہ اثاثہ جات کی بات یہ ہے میاں صاحب کہ جس طرح آپ ماشاءاللہ جو رائے ونڈ اور یہ پہلے تو گوال منڈی سے شروع کرتے ہیں نا، جو آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ تھا فائنینشلی اسپیکنگ، آپ کے پاس کیا دولت تھی یہ سیاست وغیرہ میں آنے سے پہلے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں ایک رئیس باپ کا بیٹا ہوں اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں. تو پہلے تو یہی فیصلہ آج تک نہیں ہو پایا کہ آپ کا رئیس بیک گراؤنڈ تھا یا آپ بہت ہی ایک مزدور بیک گراؤنڈ سے آئے تھے. اور دوسرا یہ کہ اگر میری فرض کیجئے کہ میری تنخواہ اگر 1,000 روپے ہے اور میرے پاس اثاثہ جات جو ہیں وہ 1 کروڑ روپے کے ہیں، تو سوال تو ہوگا نا کہ کمائی 1,000 روپے، اثاثہ جات کروڑ روپے، یہ کیا فرق ہے. آپ لوگوں کا تو اس سے بھی بڑا فرق ہے. سو the point that I'm trying to make here is کہ عوام اب مزید بے وقوف نہیں بنے گی. عوام پتہ ہے کیا کس کو مذاق کہتی ہے. آپ احتساب کو اور یہ قانون اگر آپ سے سوال پوچھتا ہے تو آپ اس کو مذاق کہتے ہیں. عوام اس کو مذاق کہتی ہے اور سمجھتی ہے. یہ جو آپ نے اول تو ماسک لگایا ہوا، میں وہ ویڈیو چونکہ کاپی رائٹس کا ایشو آ جاتے ہیں لہٰذا میں ویڈیو نہیں چلا سکی، سو میں نے آپ کو آڈیو سنا دیے. حال ان کا یہ ہے جناب کہ انہوں نے ناک کے نیچے ماسک پہنا ہوا ہے. اول ماسک کا تو سارا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنی ناک ڈھانپنی ہے، سانس کو کور کرنا ہے. دوسری بات، آپ پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہیں اور آپ آ نہیں رہے. اور آپ ماشاءاللہ وہاں پہ ایک نارمل ہیلدی انسان جس طرح گھومتا ہے پھرتا ہے، کافی پہ جاتا ہے، کھانے کھاتا ہے، ماشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی صحت دیں. پاکستانی عوام آپ کی دشمن نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ کہہ کر پاکستان سے جاتے ہیں کہ جی میں بہت شدید بیمار ہوں، اور وہاں جا کر آپ ماشاءاللہ کھانا پینا سیر و تفریح شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے نظام کو آنکھیں دکھاتے ہیں، تو وہاں پر سوال اٹھتا ہے. مذاق یہ ہے. اور اس سے بھی بڑا مذاق یہ کہ آپ کے پیچھے جو صاحب کھڑے ہیں ناصر بٹ صاحب، جو کہ پاکستان کے کتنے ہی تھانوں کو مطلوب ہے، جو شخص جو کتنے ہی قتل کر کے بھاگا ہوا ہے آپ کا لاڈلا نون لیگ کا ورکر، ایسے لوگ جب دندناتے پھریں گے اور پاکستان کو بدنام کریں گے دنیا بھر میں، یہ ہمیں مذاق لگتا ہے. ہمیں یہ مذاق لگتا ہے کہ آپ لوگ اربوں روپے بنا لیں اور آپ اس کے مینز نہ ثابت کر سکیں کہ وہ کیسے بنا. آپ لوگ اپنی خواتین کے نام پر یہ اثاثہ جات بلڈ کریں کروڑوں اربوں روپے کے، لیکن جس وقت آپ سے قانون سوال کرے اور آپ کی خواتین سے سوال کیا جائے کہ آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا، تو آپ کہیں کہ ہماری خواتین کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، ہماری خواتین کو آپ نے دیوار سے لگا دیا ہے، شرم آنی چاہیے. یہ کیسا معاشرہ ہے، کیسی آپ کی معاشرتی اقدار ہیں کہ جہاں پر آپ خواتین کی عزت کرنا نہیں جانتے. تو میاں صاحب مذاق اس کو کہا جاتا ہے. مذاق اس کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو نااہل کہیں جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو آپ 20 ارب ڈالر پہ چھوڑ کر گئے تھے، جو زرداری حکومت 2.5 ارب ڈالر پہ چھوڑ کر گئی تھی، اس کو عمران خان اس 20 ارب ڈالر کے خسارے کو ختم کر کے
$1.25 अरब के नफ़े में ले जाए 2 साल में माशाल्लाह, लेकिन आप कहें कि देखें कितनी नालायक और नाअहल हुकूमत है। मजाक इसको कहते हैं। और सबसे बड़ा मजाक तो पीपल्स पार्टी ने आप लोगों के साथ कर दिया और फजलुर रहमान साहब के साथ, कि जिन्होंने आपकी बेटी मरियम से पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगवा दिए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के मज़ार पर जो है वो चादरें चढ़ाई गई, फूल चढ़ाए गए, क्या क्या एक अकीदत का नजराना पेश किया गया। बहुत अच्छी बात है, आपने आउट ऑफ रिस्पेक्ट किया, वेरी गुड। लेकिन तकरीरों में जो कुछ आप बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ सारी ज़िंदगी जिस बदतहजीबी का मुजाहिरा करते रहे और उनकी वालिदा के साथ, उसके बरक्स मरियम ने बहुत फरिश्ता सिर्फ पिक्चर आपकी बनाकर पेश की, बड़ा ज़बरदस्त आपको पोर्ट्रे किया। शायद वो बच्चे, वो लोग बेवकूफ़ बन जाएं कि जिनके पास वो वीडियोज़, वो ऑडियोज़ मौजूद नहीं हैं जो आपने जिस तरह से उनको तज़हीक का निशाना बनाया। लेकिन ये सब करने के बाद पीपल्स पार्टी ने आपको और फजलुर रहमान साहब को झंडी करा दी, और ना तो इस्तीफे देने पर वो रजामंद हुए, ना लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने पर रजामंद हुए, और ना ही किसी किस्म का आपको कंसेशन दिया, और फौज से भी नहीं बिगाड़ी। सो आप अब अपनी इस जंग में फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब, टेक्निकली अब आप दोनों हैं इसमें अकेले। ना पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है, ना आपकी दीगर अपोजिशन जमातें आपके साथ खड़ी हैं, और हुकूमत तो ऑब्वियसली इस सारी चीज़ के अगेंस्ट थी ही। और फजलुर रहमान साहब के साथ भी बहुत सुथरी हो रही है कि उनकी अपनी जमात के अंदर से अब रिजेंटमेंट निकल रही है। और शिरानी साहब जो कि 1973 से इस जमात का हिस्सा हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान है, ये जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान कुछ नहीं है, हम इसको नहीं मानते। सो अब जवाब तो आप लोगों को देने पड़ेंगे। तो अब आपको पता नहीं चल रहा कि आप बाहर फाइट करें, वो जो आपने बाहर बहुत से महाज खोल लिए हैं सिर्फ एक इमरान खान को गिराने के लिए, या फिर आप अपनी इंटरनल ड्रिफ्ट्स पर काबू पाएं। तो देखते हैं नाजरीन आगे क्या होता है। ख्वाजा आसिफ साहब के केस को मजीद भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें और भी बहुत कुछ निकल रहा है। जैसे जैसे तहकीकात होंगी तो बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत से मजाक जो पाकिस्तान के निज़ाम के साथ किए गए वो सामने आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह आज शाम में नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होती है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।